हेलो दोस्तों, केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.2 का कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे प्रश्न दिया है, प्रश्न 3 सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है। प्रश्न 3 का क्वेश्चन क्या है? 2 7√5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या के रूप में हमको इसको सिद्ध करके बताना है। तो लिख लिए हल। मान लीजिए ये अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना है, तो हम माना इसका विपरीत मान लेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या के रूप में इसको लिख लेंगे हम। मान लीजिए 7√5 बराबर, परिमेय संख्या क्या होता है? हमेशा p/q के रूप में होता है, अंश बटे हर के रूप में। तो ये p हो गया और ये q हो गया। p/q के रूप में लिख लिए, जहां q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। साथ में ही p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। तथा जिसका HCF, किसका HCF? p और q। p और q का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये सब कंडीशन लागू होगा तो वो p/q के रूप में कहला जाएगा, मतलब परिमेय संख्या के रूप में कहला जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे 7√5 बराबर p/, क्या है? q है। अब क्या है ये? √5, 7√5, तो हम सिर्फ लिख लिए √5, ये लिखे बराबर p/, ये क्या हो गया? बटे q, ये q लिख लिए। और ये किस में है? गुणे में है। यहाँ पे 7√5, 5 में मतलब चिपका है, इसका मतलब गुणे में है। तो ये किस में आ जाएगा? बटे के रूप में आ जाएगा। पक्षांतर होके आएगा तो भाग के रूप में आ जाता है। तो बटे में लिख लिए। बटे में क्या लिख लिए? 7 लिख लिए। तो ये √5 बराबर p/7q हो गया। अब जैसा कि ये √5 है, 5 सिर्फ क्या है? अभाज्य संख्या है। और रूट लग गया तो वो क्या कहला जाएगा? अभाज्य संख्या में रूट अगर लग जाता है तो हमेशा क्या कहलाता है? वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ हमको देखना है, ये अपरिमेय संख्या है और ये p/q के रूप में है। ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में क्या? बराबर नहीं हो सकती। तो ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या। लिख भी लिए हैं, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। तो हम जो माने क्या थे? 7√5 एक अपरिमेय संख्या। तो ये हमारी अवधारणा क्या हो गई? गलत हो गई। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा क्या गलत है? हम माने क्या थे? 7√5 एक परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ वो परिमेय संख्या नहीं हो रही है। अगर परिमेय संख्या नहीं हो रही है तो वो क्या कहला जाएगा? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या ही हमको सिद्ध करना था। तो अतः सिद्ध होता
है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको यही सिद्ध करना था, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन ले लिए, प्रश्न 3 का तीसरा, 6 प्लस √2। अब इसको हमको क्या करके बताना है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं ये सिद्ध करके बताना है। तो हल करते हैं। हल माना, सबसे पहले क्या मान लेंगे, 6 प्लस √2 को हम इसका विपरीत मान लेंगे। किसका? अपरिमेय का विपरीत। अपरिमेय का विपरीत क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो हम मान लेंगे, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे। इसको लिख लिए 6 प्लस √2 बराबर परिमेय संख्या के रूप में, मतलब P/Q के रूप में, जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए। किसके? 0 के। Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। और भी क्या मान लेंगे, P और Q ये क्या है? पूर्णांक है। तथा HCF क्या होना चाहिए? HCF किसका? HCF P और Q का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये सब कंडीशन किसका हो गया? परिमेय संख्या होने की कंडीशन हो गई। अब आगे सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्या है? √2, ये लिखे अपन √2 बराबर ये P/, क्या है? Q है। ये प्लस में है, पक्षांतर होगा तो बराबर की साइड आएगा तो किस में आ जाएगा? ये माइनस में हो गया। अब ये 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। अंडर रूट में है, भाज्य संख्या में अगर अंडर रूट लग गया तो वो क्या कहला जाता है? अपरिमेय संख्या। और जो बटे के रूप में है वो क्या कहला गया? परिमेय संख्या। ये बटे के रूप में है और उसमें भी कोई अगर संख्या जुड़ी है तो वो भी परिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि हम 6 को 6/1 लिख सकते हैं। जो बटे के फॉर्म में हो वो परिमेय संख्या कहलाती है। अब ये हो गया, हम लिख क्या सकते हैं? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती। √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तथा अगला क्या है? P/Q -6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती। इसलिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये क्या हो गया? परिमेय संख्या, ये आपस में क्या? बराबर नहीं हो सकती। और हम माने क्या है? 6 प्लस √2 क्या है? परिमेय संख्या। तो जो हम माने हैं वो हमारी अवधारणा क्या हो गई? गलत हो गई। लिखेंगे क्या? हमारी अवधारणा गलत है। मतलब हमारी अवधारणा गलत है क्यों लिखे? क्योंकि हम जो माने क्या थे? परिमेय संख्या है, जबकि वो परिमेय संख्या नहीं हो रही है। और परिमेय संख्या नहीं हो रही है तो वो क्या कहला जाएगा? अपरिमेय संख्या। आता है सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। हमको जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। ये कुछ क्वेश्चन थे जिसका हम हल किए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।